लास्ट क्वेश्चन क्या था? मैम 3 minus 3 root 4. 3 माइनस मैम 4√3 है। Yes ma'am, 4 root 3. क्या क्वेश्चन क्या है? 4√3 सिर्फ कि 3 माइनस 4√3? 3 minus 4√3 3 माइनस 4√3 को इरेशनल प्रूव करना है। सो 3 माइनस 4√3 इक्वल्स टू p अपॉन q। माइनस को उधर ले जाओ। सो 3 माइनस p अपॉन q इक्वल्स टू 4√3। टेक द एलसीएम और ये 4 भी इधर नीचे इक्वल्स टू √3। ओके, सो ये साइड जो है दिस इज इन p by q form, this is rational, this is irrational, which contradicts LHS and RHS equal नहीं हो रहे, ये rational है और ये irrational है, so therefore the given number is also irrational. 3 minus 4√3 is irrational. मैम √5 √7 एक सम था, तो मैम उसमें अगर आप √5 को प्रूव कर दिया इरेशनल है, तो फिर लिखना है कि √5 + √7 इज इरेशनल। हाँ लिख सकते हो बेटा, मैंने बताया था, मैंने बोला था कि वो कर सकते हो तुम, क्योंकि √5 को अगर 5 मार्क में सम आता है जैसे √5 + √7, तो दो में से किसी एक को इरेशनल कर दोगे एंड देन यू विल राइट कि इरेशनल में कुछ ऐड होता है, सो दैट इज आल्सो इरेशनल। सो √5 + √7 इज आल्सो इरेशनल। बट उससे भी बेटर मैंने जो मेथड बताई वो करो तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड। जैसे इसको इक्वल्स टू a ले लो, इधर √5 को उधर ले जाओ, so √7 इक्वल्स टू a minus √5 and then do the square both the side। इधर आ गया 7, इधर a minus b whole square, a square minus 2 √5a plus 5। okay, तो यहाँ से अब तुम इसे सॉल्व करके √5 निकालो, खाली इधर से √5 ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। दैट इज -2 √5a को इस साइड ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। a square plus 5 minus 7, so that is a square minus 2, 2 √5 भी नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, सॉरी 2a और इधर बचा √5। तो ये आया √5 equals to a square minus 2 upon 2a। so now you prove √5 को। अब जैसे तुमको एक तो बेटा करना ही है, जैसे तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं √5 को या √7 को जिसको भी करना है कर दो प्रूव, बट उसका ना वैलिड स्टेटमेंट √5 को तो प्रूव करने ही वाले हो, तो √5 के बाद वैलिड स्टेटमेंट ये रहेगा कि √5 तो इरेशनल है ही और ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ऐसा। so therefore this whole is irrational number। so do like that, मतलब सिर्फ √5 को, क्योंकि 5 मार्क का सम ऐसा डबल में जो आएगा 5 मार्क्स में, राइट। सो 5 मार्क्स के लिए कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए ना बेटा, कुछ भी सिंपल कंटेंट नहीं। यू शो दिस वे बिकॉज दिस इज द परफेक्ट मेथड एंड इट इज अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी आल्सो, सो दैट इज मच बेटर। मैम इधर हमने a क्यों लिया, p by q क्यों नहीं लिया? ले लो बेटा, मैंने कल भी बताया था ना, जैसे लास्ट लेक्चर में भी p by q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, p by q लो। बट इधर क्या है, स्क्वायर एंड एवरीथिंग होगा ना, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए a लिया, क्योंकि ये भी p by q फॉर्म में। यहाँ पे हम लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, आगे a इज एनी इंटीजर, ठीक है, तो a by 1 उस फॉर्म में लिया है, तो मैं p by q में भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखाती हूँ। इफ यू वांट टू टेक p by q फॉर्म ऐसे डबल नंबर्स में, you can go with that। a में कुछ नहीं, वो इजी रहेगा और कुछ नहीं। Okay, so √7 equals to p by q minus √5। now you do the square, so p square q square 2 √5 p by q plus 5। okay, so this will come here, so 2 √5 p by q, p square q square plus 5 minus 7, so this is -2
अब तुम एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर माइनस 2q² और ये नीचे 2p और उसके ऊपर q आ जाएगा, मतलब इट विल कम, पहले एलसीएम लो, 2√5 p अपॉन q, p स्क्वायर माइनस 2q² अपॉन q², ठीक है। ये q और q एक कैंसिल भी हो गया यहाँ से, तो अब यहाँ पे मेरे को √5 निकालना है, सो √5 विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर 2q² q और उसके साथ यहाँ पे 2 और p, ये आ गया, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक कि a q लिया p बाय q नहीं, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम p बाय q भी ले सकते हो, तुम a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा p बाय q फॉर्म है जिसमें ऊपर इंटीजर है और नीचे 1 है, लाइक दैट। और अगर ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो, उसमें भी आ जाएगा। मतलब मेथड सेम ही है बेटा, सिर्फ उसके कैरेक्टर्स ही चेंज हो रहे हैं, स्टोरी वही है, राइट। स्टेप्स वही करने हैं, एक को उधर ले जाना है, होल स्क्वायर करना है, एलसीएम लेना है, रूट वाले नंबर को एक साइड रखना है और बाकी के जो नंबर्स है विद वेरिएबल्स उनको नेक्स्ट मूव करना है, नेक्स्ट साइड। सो मेथड इज सेम। किसी को डाउट पड़ा इसमें? ओके No, ma'am. हाँ बोलो। No doubt. Okay, open your exercise 1.3. 1.3 मेरे को क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है √5 को इरेशनल प्रूव करना है, सो वो हम कर चुके हैं। देन 3 + 2√5 सेम ऐसे ही करोगे, पहले p बाय q, √5 को एक साइड करो, ये वाला सम डोंट प्रूव, √5 को मत प्रूव करना, सिर्फ 3 + 2√5 है ना, उसको p बाय q के फॉर्म में लेके रखो। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। मैम ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इधर खाली उस साइड मूव करके √5 का एक इक्वेशन बना के बताओ क्या आ रहा है, √5 इक्वल्स टू क्या आ रहा है। p minus 3q upon 2q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वाला, दैट इज 1 upon √2। इसमें मैंने बताया था अगर रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, और रैशनलाइज नहीं करना तो डायरेक्टली इसको p बाय q फॉर्म लेके भी कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई q इक्वल्स टू √2p हो जाएगा। फिर वही जो मेथड है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फिर बाय थ्योरम यूक्लिड बोथ डिवीजन वाला, डिवाइड वाला, p डिवाइड्स दिस देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड्स p, वही सब चीजें आ जाएंगी सेम। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि q को भी p को q के नीचे लेके जाकर फिर q बाय p इज इक्वल टू √2। हाँ, इधर q बाय p इधर कर दो ना। नहीं मैम, जो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमने p बाय q को रैशनल लिया है ना। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई q बाय, तो फिर q बाय p हो जाएगा इज इक्वल टू √2, जो पॉसिबल ही नहीं है। रैशनल इज इक्वल, क्यों, इट्स नॉट इक्वल टू, मतलब y q बाय p, अच्छा इस वे में बोल रहे हो ना। नहीं मैम, हाँ, ओके, वो इसमें बेटा ये है ना, एक्चुअली इतना छोटा सम उसमें नहीं आएगा, 212 मतलब इसमें तो तुमको √2 बाद में प्रूव ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या है, फिर भी देयर आर सम 2 to 3 स्टेप्स होते ही है, इसमें तो कुछ भी। हाँ, मतलब इस वे में ले आए तुम, ये बोल रहे हो मुझे। तो ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्म है और ये इरैशनल है, तो इसके नीचे तो यू हैव टू राइट लाइक वी नो दैट √2 इज इरैशनल, दिस इज रैशनल, सो व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके मैम।
7 रूट 5 एंड 6 प्लस रूट 2 सारा ही सेम ही है, सब में सेम ही चीज करनी है। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है 1.4, वेरी स्मॉल टॉपिक। Terminating decimals. Okay, you already have studied in 9th standard. थोड़ा revision कर लेते हैं। जैसे decimals are of two types, terminating decimals and non-terminating decimals. दो टाइप के decimals होते हैं। Terminating decimals का मतलब जिसका remainder 0 आ जाता है, right? जैसे 3.25, 5.3012 ऐसे डेसिमल्स जिसको तुम p by q फॉर्म में इजीली लिख सकते हो इन 10 और 100 के मल्टीपल्स पे। ठीक है, अब जैसे 3.25 है तो 325 by 100 we can write down easily, right? And then there are non terminating decimals. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब ऐसे डेसिमल्स जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, मतलब लूप में घूमता है इन अ सर्कल। ठीक है, जैसे 1 को 3 से डिवाइड करना, 9 राइट, यू कैन सी दिस विल गो ऑन। इसमें कभी रिमाइंडर 0 ही नहीं आने वाला। ऐसे नंबर्स जिसके ऊपर तुम बार लगा देते हो, ऐसे नंबर्स, ओके, जो कंटिन्यूअसली लूप में ही घूमते हैं, उसका रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं है। Such decimals are non-terminating decimals. अब अगर मैंने कोई नंबर ऐसा लिखा है 5/100, तो देखकर यू कैन क्लियरली से कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हम 100 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं नीचे, तो उसको हम क्लियरली डेसिमल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसका फैक्टर 10 या 100 मल्टीपल में नहीं है, 10 या 100 के मल्टीपल में नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितने डेसिमल के बाद, मतलब कितने टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होंगे उसके। नाउ सी, इधर एक डिनोमिनेटर जो है एक प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है, q, दैट इज योर डिनोमिनेटर, p अपॉन q का q, 2 raised to m, 5 raised to n. I'll explain you this by a sum. Exercise 1.4 open करो। Without actually performing the long division, division करे बिना ही हमें बताना है, check whether 13/3125 will have terminating और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। तो सबसे पहले तो ये देखना कि उसका टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। 13 डिनोमिनेटर ना हमेशा फैक्टर होना चाहिए या तो 2 का या 5 का या दोनों का। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका 3125 का, उसके फैक्टराइजेशन में या तो 2 होने चाहिए या 5 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। दोनों होगा तो भी चलेगा और दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर होता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है 3125। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मुझे बताओ क्या आता है इसका। बताओ क्या आ रहा है। मैम 5 raised to 5. The power 5. Right? So this is a terminating decimal expansion. नीचे 5 या 2 या दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए। अब सपोज इसके साथ अगर 7 होता, साथ में 3 होता या कुछ और होता, 7 होता, कोई भी दूसरा प्राइम नंबर 11 होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर लिखना है हमें ऐसे, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m, 5 raised to n। ये कैसे हुआ इस फॉर्म में? 5 raised to का तो है ही फॉर्म, ये तो है,
ये कैसे हुआ, इसको वैसे लिख सकते हैं 2 पावर 0. कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? Yes, ma'am. यस मैम. बिकॉज 2 पावर 0 इज 1. कुछ नहीं होता, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. मैं बता रही हूँ कि इस फॉर्म में कैसे होगा ये. ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है. इसलिए मैंने बताया या तो 2 हो या 5 हो, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा. देन ऑल्सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमको नीचे लिखना है कि एज डिनोमिनेटर ऑफ 13/3125 is in the form of 2 raised to m 5 raised to n. It has a terminating decimal expansion. इसका terminating decimal expansion होगा. Okay? यस मैम. हाँ. Yes. Okay. चलो next sum करते हैं. मैम एक डाउट है मैम, ये q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n जो है, ये बस हमको ये फाइंड करने में मदद करता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. राइट. एंड टर्मिनेटिंग अगर है तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा वो भी इससे पता चलेगा. क्योंकि बेसिकली 2 एंड 5 ये 10 के फैक्टर्स होते हैं. 2 एंड 5 मतलब अगर इसके पावर्स हम सेम कर दे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जब हमको नीचे 10 के कोई मल्टीपल्स मिल जाते हैं तो हमें, जैसे यहाँ पे मेरे को पता है जैसे 100 है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए. अगर यहाँ पे 10,000 तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए. राइट. सो आई कैन कम टू नो अगर नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 10 का मल्टीपल बन जाए ना, तो विदाउट डूइंग डिवीजन आई कैन कम टू नो कि कितने पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल्स के बाद. तो हेल्प करेगा वो. ठीक है, हम एक एग्जांपल वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है. नाउ सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, और सब सारे क्वेश्चंस में, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से है. उसके बाद वी विल डू कि जो टर्मिनेटिंग है वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 17/8. अब डिनोमिनेटर के खाली तुम्हें देखने हैं फैक्टर्स. तो 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 क्यूब. 2 to the power 3. 2 to the power 3. So it is terminating. Yes, ma'am. टर्मिनेट हो गया. ठीक है, और इसका हम जरूरी नहीं है ना वो दोनों की फैक्टर हो, एक का भी फैक्टर हो देन सेकंड 0 करके हम लिख सकते हैं. यस करेक्ट. तो इसमें 2 क्यूब है तो इनटू 5 पावर 0 लिखो. रीजन लिखना है बट as it is in the form of 2 raised to m 5 raised to n. Next is 64 455. करो 455 का मैम 5 7. I'm 5 into 7 into 30. मैम नॉन टर्मिनेटिंग. हाँ नॉन टर्मिनेटिंग. बट इधर एक कैच है, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. इधर नीचे यहाँ पे 5 चाहिए, 7 और 13 नहीं चाहिए, और है इधर. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर n. बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जो नीचे जो नंबर है वो ऊपर जो नंबर दिया है उसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं. अगर रिड्यूस हो गए, अगर इस केस में नहीं हो रहा, बट अगर 7 और 13 कैंसिल ही हो गए, निकल गए, तो फिर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो ये चीज ध्यान रखने की. सीधा ब्लाइंडली ये नहीं देखना है कि 5 7 और 13 आ गया, नहीं है. बट हो सकता है 7 और 13 ऊपर जो नंबर दिया उसे कैंसिल हो रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा फिर. ठीक है, हम दोनों नंबर कैसे कैंसिल होंगे, एक ही होगा ना. होगा भी तो मेरा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. 37 का कितना होता है? 91 होता है, ऊपर 91 आ गया, हो जाएगा कैंसिल, दोनों हो जाएंगे. Okay, 64. Now, question number 4. 15 upon 1600.
मैम इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना है? नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना नहीं, मतलब करते हुए नहीं दिखाना, फैक्टर्स दिखाने हैं कौन से है। मैम हम्म मैम जैसे क्वेश्चन 4 में 1600 से डिविजिबल है। मैम 2 raised to power 6 into 5 raised to power 2. 1600 का वो बोलो ना कितना आता है। 2 raised to power 6 into 5 raised to power 2 raised to power 6 into 5 raised to 2. power 2. 2. Done. It is a terminating क्योंकि it is in the form of 2 raised to m 5 raised to n. नहीं मैम अगर वो डिविजिबल है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। नहीं बेटा, इसमें जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो सिर्फ डिनोमिनेटर को दिखाना है ना कि वो कितना है, तुम उसको काटने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बाद में भी जो भी नीचे बचेगा तो उसका फैक्टर निकाल के ऐसे फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा ही। तो एक ही बात करो बस। फिफ्थ का मिल गया। हाँ, फिफ्थ का 7 to the power 3. मैम 7 to the power 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग 7 क्यूब, ओके। एंड मैम सिक्स्थ का मैम टर्मिनेटिंग। तेरा वही है, तुम्हें नहीं करना, खाली तुम्हें लिखना है कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m 5 raised to n, वो करके ही दिया हुआ है। मैम हम्म एक बार थर्ड वाला वापस समझा दो। 455 5 into 7 into 13 इसके फैक्टर्स है, तो 5 तो चाहिए ही और साथ में 2 अगर हो तो ठीक है, बट 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 13 है, डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 के फैक्टर्स होने चाहिए या तो सिर्फ 5 के या दोनों के, जैसे इस केस में 2 भी है 5 भी है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। बट इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं चाहिए। अगर आता है तीसरा नंबर, जैसे इन दिस केस 7 and 13 आ गया, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट यू हैव टू चेक वंस कि 7 और 64 कैंसिल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने अभी बोला था कि 91 आई कैन टेक, सपोज अगर 91 होता तो 13 से 91 कैंसिल हो जाता है, 7 से तो 13 निकल गया, 7 से भी कैंसिल हो गया, 7 भी निकल गया, तो 7 भी निकल गया, 13 भी निकल गया, नीचे क्या बचा सिर्फ 5। तो ये टर्मिनेटिंग बन गया, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। तो वही हमारा गोल है कि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई नंबर्स होने नहीं चाहिए। तो इधर जो थे वो तो एलिमिनेट हो गए, वो कैंसिल हो गए, तो बचा तो सिर्फ 5। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ टर्मिनेटिंग। हम तो अगर कोई और नंबर बाकी रहता है तो हमको कटिंग करनी पड़ेगी। अब नहीं कट हो रहा है तो काटना है, नहीं हो रहा है तो फिर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में ही चला जाएगा। अगर कैंसिल होता है तो ही करना है बेटा, जैसे इस केस में तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, ना 3 से हो रहा है ना 17 से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा 64 का, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया। मैम तो हमें फाइनल स्टेटमेंट में ऐसा लिखना है ना कि द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power n, so it is terminating. Yes, or in this case it is not in the form of 2 raised to m 5 raised to n, so therefore it is non terminating. मैम जो सिक्स्थ वाला है उसमें सिर्फ हमको टर्मिनेटिंग लिख देना है। हाँ, सिर्फ टर्मिनेटिंग, वो फैक्टर निकाल के उन्होंने ही दे दिया है। मैम 7 वाला बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, राइट, उसमें भी फैक्टर निकाल के ही दे दिया है। और 7 जो है एक्स्ट्रा नंबर है, 2 और 5 के तो फैक्टर्स है, 2 है 5 है, दैट इज ओके, 2 है 5 है, बट साथ में 7 है और 7 का पावर 5 है, सिर्फ 7 भी नहीं है, तो वो तो कैंसिल होने नहीं वाला, इससे बहुत बड़ा नंबर होगा 7 पावर 5, तो कैंसिल होने नहीं वाला, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैम 8 वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है। मैम नॉन टर्मिनेटिंग। नो, 8 में फैक्टर आएगा 5 into 3, मैम फिर 3 से वो कट जाएगा। yes, so it is a terminating number.
45 upon 50. Terminating. I'm terminating. 5 square into 2, right? And 210 non-terminate. No, करो 210 करो. Ma'am, non-terminating. श्योर कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे. मैम कट रहा है बाद में मैम 11 और 3 मैम बच रहा है. 11 upon 30 बच रहा है. हाँ बच रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. $21 ना, so 7 into 3, 2 into 5 और 77, तो 7 और ये 11 हुआ, तो 2 और 5 के साथ 3 बच रहा है. 3, so 3 भी अगर कैंसिल हो जाता ऊपर कोई नंबर से तो टर्मिनेटिंग हो जाता, बट नहीं कैंसिल हुआ तो वो नॉन non-terminating. यस नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. Okay, now ये एक क्वेश्चन था, एक पार्ट था क्वेश्चन का कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हम कैसे बताते हैं. डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m 5 raised to n के पावर फॉर्म में. अब विदाउट डूइंग डिवीजन यू कैन आल्सो ऑब्टेन डायरेक्टली वैल्यू इसकी, जैसे 35 जो टर्मिनेट हो रहा है उसकी 35 upon 50 की without doing division you can obtain the value, and also you can say कि वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है. टर्मिनेट हो गया ये तुमने बता दिया, राइट? जैसे ये सब लेते हैं अभी 9th वाला 35 upon 50 denominator is in the form of 2 power m 5 raised to n, so it is terminating. This is done. ये first part. Okay, it is terminating decimal. ये फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में ये पार्ट्स आएंगे सारे. सेकेंड पार्ट, अब वो पूछेंगे कि टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इट गेट टर्मिनेट, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो वो कैसे पता चलता है? ऑलवेज टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5. ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5. जैसे इधर 5 का पावर है 2 और 2 का पावर है 1. सबसे बड़ा पावर कौन सा हुआ? 2. So it will get terminate after 2 decimal. You have to take the जो भी बड़ा पावर हो 2 और 5 में से. इस केस में 2 का पावर है 3, 5 का पावर है 2, तो बड़ा पावर कौन सा होगा दोनों में से? 3. 3. So this will get terminate after 3 decimal. यानी कि इसका जो भी आंसर होगा वो ऐसा होगा, some integer 0.1, 2 and 3 decimals like this. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ये होगा कि वो कितने डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होता है. सो यू हैव टू टेक हाईएस्ट पावर ऑफ 5 और 2. अगर दोनों का सेम हो तो वही हो जाएगा, सेम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस. इसकी वैल्यू लाओ विदाउट डूइंग डिवीजन. 35 by 50 की वैल्यू लानी है हमें विदाउट डूइंग डिवीजन. सो देखो अब इधर 35 5 पावर 2 into 2. अब मेरे को ये दोनों नंबर्स को बड़ा मल्टीप्लाई करना हो ना, नीचे दोनों नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, बट आई कैन नॉट मल्टीप्लाई जब तक दोनों के पावर्स सेम ना हो. जब तक दोनों के पावर्स सेम ना हो आई कैन नॉट मल्टीप्लाई. तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर है 1, मेरे को दोनों के पावर सेम करना है, मतलब ये 5 पावर 2 है, आई वांट ये भी 2 का पावर 2 ही हो जाए, इधर भी 2 आ जाए. मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड, ऊपर नीचे 2 और 2 दोनों लगा दो. इससे क्या हो जाएगा,
ये मल्टीप्लाई 37 इंटू 2 यानी 70, नीचे हो गया 5 का पावर 2 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। जो कम हो, जैसे इधर 3 है, तुम्हें बड़े पावर में ही कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मेरे को एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि मेरे को पावर 3 लाना है, जो बड़ा पावर है वो लाना है, तो मुझे 5 का भी पावर 3 ही लाना है। तो 3 लाने के लिए एक 5 कम पड़ रहा है, यहाँ पे 2 5 है, एक और 5 कम पड़ रहा है, तो वो एक 5 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो अब इसका देखो, इसका करते हैं बाद में। दिस इज 70 अपॉन 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर यानी के 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.70 और यू कैन राइट डाउन 7 आल्सो। डन हो गया। So this is without doing division, you'll get the answer. Same way here. यहाँ पे 23 2 पावर 3 5 पावर 2 था, ठीक है, तो मुझे 5 का पावर 3 करना है, तो एक 5 ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 23 5 था तो मैं खाली सॉल्व करना है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11 अपॉन नीचे कितना आ गया 2 पावर 3 और ये दोनों का भी 5 पावर 3। So this will become 115 upon 2। पावर सेम हो गए तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 क्यूब 2 5 are 10, 10 क्यूब यानी कि 1000। ये क्या आ गया इसका 0.115 0.115। ऐसे 17 मैम एक सम था 17/8 जिसका टर्मिनेटिंग हमने लिखा 17 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 0, तो मैम उसका तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे फिर। 2 क्यूब है ना, तो मेरे को 5 का भी पावर क्यूब ही चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 2 क्यूब के साथ मेरे को 5 में कितना, एक भी 5 नहीं है, तो मेरे को 3 और 5 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ऊपर भी 5 क्यूब आएगा, नीचे भी 5 क्यूब आएगा, ऊपर नीचे दोनों। वो मैं करवा रही हूँ अभी प्रैक्टिस उसकी। हाँ श्लोक बोलो। मैम 2 डाउट है। मैम पहले की हम इसको शॉर्ट में नहीं कर सकते, जैसे आपने जहाँ पे लिखा है 70 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, उसके बाद हम ऐसा नहीं कर सकते कि 70 को भी पावर्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको कैंसल आउट कर दें? 70 को कहाँ पे करते हैं? हम पावर में डिवाइड कर दे, जैसे 7 इंटू 5 इंटू, ऐसा बोल रहे हो ना? नहीं मैम जैसे 7 इंटू 5 इंटू 2 करके 5 और 2 को वैसे कर दे ना, 70 के भी फैक्टर्स लिख दे, वही बोल रहे हो, और फिर कैंसल आउट कर दे। हाँ ठीक है, कर सकते हो। बेटा जब बड़े नंबर्स आएंगे या प्राइम नंबर्स आएंगे, 115 आ गया, मैं बेटा हम यहाँ पे हमारा देखो, कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना हो ना, तो देयर इज ओनली वन वे, और हम एक्चुअली उसी की तरफ मूव हो रहे हैं। तुम्हें बिना डिवीजन के सीधा फ्रैक्शन का आंसर चाहिए, देयर इज ओनली वन वे व्हिच इज द मोस्ट इजीएस्ट वे, कि डिनोमिनेटर में तुम 10 का कोई भी मल्टीपल ले आओ, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो उससे तुम्हें, जैसे अगर मैंने नंबर लिखा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अपॉन 5, ये अब मुझे इसका डेसिमल लाना है। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में कुछ 10 का मल्टीपल ला सकती हूँ, तो ये सेकंड रहेगी, इसको इंटू 2 करके, राइट। तो करना क्या है तुम्हें, यहाँ पे इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 10 है, तो 10 है तो तुम्हें पता है डेसिमल कहाँ लगाना होगा, ठीक है। अब सपोज ये मैंने बहुत बड़ा नंबर लिखा, 2/5, तो इंटू 2 कर दिया, हो गया 4/10, आंसर आ गया 0.4, लाइक दैट। सो द इजीएस्ट वे कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लाने का जो वे है वो यही है कि डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में ले आओ। तो यहाँ पे वी आर डूइंग दैट ओनली, क्योंकि 2 और 5 तो ऑलरेडी दे रखा है, मुझे सिर्फ उनके पावर सेव करने हैं, तो जो कम पड़ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 आ गया, नीचे 10 आ गया तो डेसिमल आ गया, लाइक दैट। यू कैन गो लाइक दैट आल्सो, 115 के फैक्टर्स करो, ऊपर नीचे कैंसिल करो, बट एक चीज ध्यान रखना, ऊपर नीचे, मैं नीचे 10 लाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे। अब सपोज 1 और 2 भी कैंसिल हो गया
तो तुमको बाद में तो डिवाइड ही करना पड़ेगा ना बेटा। नीचे a का 2 भी तुमने कैंसिल कर दिया या 3 या 5 कुछ भी कैंसिल कर दिया तो तुमको नीचे पे डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नीचे 10 ही तुमको डिवीजन से बचा सकता है, ऐसा है। मैम मैं तो उसकी बात कर रहा था जैसे आपने ऊपर बताया ना 2 3 4 5 6 7 वो वाला जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा कैंसिल करने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने कहा। नहीं, तुमने इसमें जैसे बताया 70 में तुमने क्या बताया 7 into 10 है तो 7 into 2 into 5, ठीक है राइट। अब मैं क्या अब क्या बोला तुमने कि इसमें कैंसिल कर दे 5 5 और 2 राइट, तो इसमें तो हो गया 7/10 0.7। बट बाकी केस में अगर यहाँ पे 2 क्यूब होता, ठीक है, तो ये तुमने कैंसिल किया तो 2 स्क्वायर बचता, 2 स्क्वायर यानी कि 4 4 5 20, नीचे 20 आता, तो इन दैट केस और भी कुछ भी नंबर आ सकता है, तो तुम्हें डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, फिर 2 से पहले डिवाइड करो, बट डिवाइड तो करना पड़ेगा। कैसे लाओगे फिर डेसिमल? तो फिर मैम आपने 7/100 लिखा था, उसमें 0 से 0 कैंसिल। वो मैंने वो 0 कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे भी कुछ एक्चुअली वो इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे जो सेकंड पार्ट मैंने बताया उसमें क्या बताया था 2 डेसिमल इसके मैक्सिमम, बट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सो दैट्स ओके, वो चलेगा। तो वो इसके सम्स की और प्रैक्टिस करते हैं, तुम तुम्हारी सारी मेथड्स उसमें अप्लाई करो और उसमें देखो जो इजीएस्ट वे होता है यू कैन गो विद दैट, क्योंकि ये बेटा 1 मार्क का ही सब आता है और 2 मार्क का आता है जब तुम्हें तीनों के तीनों पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में पूछते हैं। पहले पूछेंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं बताओ, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो, और टर्मिनेटिंग कितने डेसिमल के बाद है, एंड फाइंड द वैल्यू आल्सो। तो ये तीनों चीजें जब साथ में तुमको पूछ लेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा। I'll give you some to do that. तीनों पार्ट करना है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं पहला ये बताना है, सेकंड ये बताना है कितने डेसिमल के बाद है अगर है तो, और वैल्यू भी फाइंड करनी है। फर्स्ट में 125 के फैक्टर्स, मैम 5 Q. 5 क्यू, मैम टर्मिनेटिंग और हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है। हाँ टर्मिनेटिंग है, यस, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू, तो उसके लिए 5 क्यूब है। अभी मेरे को ना यहाँ पे 5 के साथ लाना है 2 और उसका पावर होना चाहिए जो इसका हाईएस्ट पावर है वो यानी कि 3, तो इधर भी 3 ही चाहिए, ऊपर भी 2 क्यूब ही रहेगा, सिर्फ 5 है। 5 के साथ मेरे को ये कब चाहिए, ये वैल्यू फाइंड करना हो तब करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी तो कभी करना है। जब उन्होंने बोला हो कि वो डेसिमल की वैल्यू भी फाइंड करो डिवीजन करे बिना, तो हमें ये करना है, ये 5 है तो 5 के साथ फिर 2 लाना पड़ेगा तभी वो 10 बनेगा इधर, ठीक है। मुझे इधर 10 लाना है, बट ये तब मल्टीप्लाई हो सकता है जब दोनों के पावर्स हो सेम, वरना नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो 10 क्यूब और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो गया 14 एग्जा, और 104 अपॉन 1000, तो ये हो गया 0.104 इसका डेसिमल। हम सेकंड वाले में भी तीनों फाइंड करने हैं। हाँ अगर है तो तीनों करना, हाँ है तीनों करना है। मैम मिल गया सेकंड वाले का।
मैम सेकंड वाले का बताओ। मैम थर्ड का भी आ गया। 2 स्क्वायर पहले तो सिर्फ नीचे 5 है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। 2 हो 5 हो तो टर्मिनेटिंग होता है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। कितने डेसिमल्स के बाद? तो अब इधर हाईएस्ट पावर 4 ही है, दूसरा कोई पावर ही नहीं है, सो आफ्टर 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। और वैल्यू क्या है? तो 7 5 पावर 4, अभी मेरे को यहाँ पे लाना है 10, तो 10 लाने के लिए 2 चाहिए और पावर जो 5 का है वही चाहिए, तो 2 पावर 4 2 पावर 4, so this will be 10 power 4. Now you have to multiply 2 power 6 into 7, ठीक है, इसका जो आता है और नीचे 4। मैम थर्ड का बताएं। हाँ बताओ। मैम टर्मिनेटिंग है, हाईएस्ट वैल्यू 4 है और फाइंड करने के बाद आंसर आता है 23.3408। 23 point मैम 23.3408। 3408, okay. श्लोक डाउट क्लियर हुआ? मैम आपका ये जब हो जाए तो मेरा ना पिछले चैप्टर में से एक डाउट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ जो तुम अभी बोल रहे तो ये हो गया, सबका हो गया बेटा क्लियर? यस मैम। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछते ही है 1 मार्क में, 2 मार्क में, एंड समटाइम्स इफ यू आर लकी यू विल गेट इन 3 and 4 मार्क्स, उसमें वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे। बट और केस स्टडी में काफी क्वाइट फेमस है ये टॉपिक, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा है, इजी है और स्कोरिंग है, ठीक है। हो गया। अब बड़ा एक्सरसाइज 1.2 निकालो, उसके ना लास्ट के कुछ वो 2 वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ है वो बाकी है, वो एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब तुम्हारा ना चैप्टर 1 में सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, एक तुम्हारा खाली टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1 में, वो एम वाले जो सम्स है वो, दैट्स अ प्रूव दैट, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो आफ्टर वेकेशन ही करेंगे, बिकॉज दैट विल टेक अ लिटिल बिट लॉन्ग टाइम प्रूव दैट वगैरह, एंड इट इज वेरी मच न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो विल टेक दैट। तब तक फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें थी। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना, और एक विदाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम से या ट्री मेथड से एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना। दिस इज द फर्स्ट वन। देन सेकंड वन इज एचसीएफ और एलसीएम के बेस्ड पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिए ज्यादा, 1 या 2 ही मिलेंगे, बट उसके बेस पे आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ कब लेने का, एलसीएम कब लेने का। इसका मैं एक बहुत ही शॉर्ट एकदम हिडन टेक्निक बताऊंगी, जिससे तुमको क्लियरली लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। यू ऑल्सो ट्राई, अगर हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस, तब नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगी, वेरी लॉजिकल, जिससे पता चल जाएगा कि एचसीएफ लेने का कि एलसीएम लेने का क्लियरली, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। वो पूछते हैं 4 मार्क्स में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सीधा 4, और नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी इन 5 मार्क्स, वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड ये हो गया, सेकंड। थर्ड इज इरेशनल वाला, √2 √3 √5 वाले सम्स, एंड फोर्थ इज दिस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब एक खाली एक सम बाकी एक्सरसाइज 1.2 में, दैट इज आल्सो अ वर्ड प्रॉब्लम होती। 1.2 में लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, कंपोजिट नंबर के बाद, देखो कौन सा है। क्वेश्चन 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7, बस वही बाकी है ना, कंपोजिट तो हो गया था। हाँ देखो, रीड कर लो क्वेश्चन सब लोग, 5 मिनट बचे, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes. Okay. Now Sonia takes 18 minutes
to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सोनिया को पूरा राउंड खत्म करने में लगता है 18 मिनट्स, while रवि को लगते हैं 12 मिनट्स to complete the round, right? मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है रवि. You have to find अब अगर वो सेम ही स्पॉट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन पे, मतलब दोनों यहीं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, they are going in this direction clockwise, same time पे, ठीक है, they are starting in the same time, so after how many minutes will they meet again, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे क्योंकि रवि आगे होगा, उसको पूरा एक राउंड खत्म होने में 12 मिनट ही हो जाता, 12 मिनट में खत्म हो जाता है, while 6 minutes longer, after 6 minutes सोनिया का खत्म होता है. So फर्स्ट राउंड के बाद तो डेफिनेटली नहीं मिल पाएंगे. So कितने मिनट्स, after how many minutes will they meet again at the same position? Okay, बताओ. मैम इसमें एलसीएम निकालना होगा. LCM निकालना है, right? And it is very much ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें तुम्हें ऐसे आगे और भी हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आएंगे क्वेश्चंस कि सिग्नल्स पे, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जिसमें तुमने लाइट्स देखी है ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड, ओके, तो सबका टाइमिंग अलग अलग होता है एंड उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स फिर से सब सिग्नल्स का जो है रेड लाइट का है इसका टाइमिंग साथ में होगा, या बेल का आता है, ऐसे काफी सारे सम्स आएंगे. तो ये जो सम्स होते हैं ना टुगेदर वाले, after how many minutes they will meet together, they will start together, they will be together, anything like that. Together वाला word कि वापस से वो एक साथ फिर से कब वो एक्टिविटी करेंगे, उसमें LCM ही आता है. फर्स्ट थिंग ये चीज ध्यान रखना है, ये वर्ड का बहुत खास ध्यान रखने का जब क्वेश्चन में पूछा होता. सेकेंड लॉजिक 12 मिनट 18 मिनट. HCF जो होता है बेटा हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है और LCM जो होता है गिवन नंबर से बड़ा होता है, राइट? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये दोनों फिर से 5 मिनट के बाद मिल जाए, 2 मिनट के बाद मिले. 12 और 18 से तो छोटा नंबर पॉसिबल ही नहीं है ना? खुद ही दिमाग लगाओ कि वो लोग फिर से कब मिलेंगे. तो ऑब्वियसली 12 मिनट तो पूरा एक राउंड खत्म होने में इसको ही लग रहा है, 18 मिनट इसको लग रहे हैं, तो इट विल टेक आफ्टर 18 मिनट्स ओनली, जो भी टाइम होगा वो. So नंबर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 18 मिनट से तो बड़ा ही होना चाहिए ना. So it is LCM only. HCF में तो छोटा आंसर आता है, जब तुम्हें छोटा लाना हो आंसर तब वो HCF में जाता है. LCM में तो बड़ा आंसर आएगा और इधर बड़ा ही होने वाला है. तो और टुगेदर भी है, हमको वापस से पूछा है कि वो वापस से वो सेम पॉइंट पे कब आएंगे वापस. So it is LCM. LCM of 12 and 18, I guess it is 36 minutes. 36 मिनट. और इसके आगे 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे, तब एक क्वेश्चन और आगे ऐड हो जाएगा इसमें. 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे तो तब रवि का कौन सा राउंड चल रहा होगा और सोनिया का कौन सा राउंड चल रहा होगा. 36 मिनट रवि का मैम, थर्ड रवि चल का रहा third होगा और round सोनिया का सेकंड राउंड. सोनिया के सेकंड राउंड, क्योंकि 18 मिनट्स उसको एक राउंड में लग रहे हैं, तो 36 मिनट्स में शी विल बी कंप्लीटिंग 2 राउंड्स एंड एट द सेम टाइम रवि का वो थर्ड राउंड, राइट? सो दे विल वो नंबर ऑफ राउंड्स भी पूछ सकते हैं तुमको आगे कि उस टाइम पे रवि का और सोनिया का राउंड कौन सा चल रहा होगा. सो यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट. तो ये भी आगे लिख दो एक्स्ट्रा करके, ये क्वेश्चन आगे ऐड हो जाता है, ठीक है? तो ये टेक्स्ट बुक खत्म हुई है अभी अपनी. एक्सरसाइज 1.1 के जो प्रूव दैट है दैट विल डू लेटर, और इसके सम्स की और प्रैक्टिस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की. तो जैसे डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे ना वर्ड प्रॉब्लम्स में, ये सब चीजें जो मैं बताती रहूंगा ध्यान रखना है, ठीक है? LCM कब लेना है, HCF कब लेना है. और बेटा जिसका एकदम ही वर्स्ट केस हो जाए कि मैम पता ही नहीं चलती, उनको दोनों फाइंड करके रख देने का एग्जाम में, ठीक है? बट डू दिस इन योर बोर्ड, नॉट इन माय एग्जाम. मेरे सामने ये मत स्मार्टनेस दिखाना प्लीज, नहीं तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी. यू कैन डू दिस इन बोर्ड, बट ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं.
जो मैं टेक्निक्स बताऊंगी, जो मैं वर्ड्स बोलूंगी, वो वर्ड्स ध्यान रखने हैं। जैसे तुम छोटे थे तब तुमको पता है कि सम हो, टोटल हो तो प्लस करो, लाइक दैट इसमें भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। ओके, ये टेक्स्ट बुक का सम था, इट वाज वेरी इजी। अब एलसीएम तब लेना है जब वापस कब मिलेंगे या फिर कब वापस सेम टाइम होगा। इसके बहुत सारे शब्द है, बेल्स है, लाइट्स है, और जैसे ये तुम्हारे स्कूल में भी जैसे 3 बेल लगा रखी है, एक बेल इतने मिनट के बाद, एक बेल इतने मिनट के बाद, एक बेल इतने मिनट के बाद रिंग करती है, वापस से कब करेगी, एलसीएम, तीनों का एलसीएम फाइंड कर लो, लाइक दैट। तो जब भी कोई भी चीज का टुगेदर बोले ना कि वापस ये लोग कब मिलेंगे या वापस कब होगा ऐसा, तो एलसीएम ही फाइंड करना है।